हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है माय डियर। ओके, तो जैसा पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, यानी कि 11th क्लास में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और उसमें से हमारे जो है न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे पता है कि नीट जेईई सीबीएसई बोर्ड एंड 9 to 12 क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और जैसे पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और आज हम पढ़ेंगे असार्थक अंकों को हटाना आने राउंडिंग ऑफ। ओके, राउंडिंग ऑफ क्या होते हैं, असार्थक अंकों को कैसे हटाया जा सकता है, और ये लेक्चर नंबर है 5। ओके माय डियर। ओके माय डियर, जिसको मेरे को फॉलो करना है, जैसे हमारे चैनल का नाम है संजय है क्रेजी साइंस, से फॉलो करना मत भूलिएगा। और जैसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी है संजय74622022। ओके, तो इसमें भी आप इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके माय डियर, तो जैसा पता है मेरा नाम संजय सिंह है और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री आने असार्थकों को हटाना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको खुशखबरी बताना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कष्ट झेलना पड़ेगा माय डियर, कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर सकें। और जैसे आज अभी जो वीडियो मिल रहा है आपको, रिकॉर्डिंग मिल रहा है, उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम रिकॉर्डिंग क्लास नहीं बाकी लाइव सेशन में हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और जो आपको डाउट रहता है वो आप हमें डायरेक्ट पूछ पाएंगे और हम आपको कमेंट के थ्रू इसका आंसर बता पाएंगे। ओके माय डियर, इसका ये फ़ायदा है, और नोट्स वगैरह भी मिल पाएगा आपको। ओके ओके माय डियर, तो ये है खुशखबरी कि हम बहुत ही जल्दी मैथ्स का ट्रिक लेके आने वाले हैं। उसमें हम ये बताएंगे वर्क कैसे निकाला जाए, स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है ट्रिक से, क्यूब कैसे निकाला जाने, घनमूल कैसे निकाला जा सकता है ट्रिक से, इसका ट्रिक बताएंगे। स्क्वायर निकालने का ट्रिक, घनमूल निकालने का ट्रिक आने, क्यूब निकालने का ट्रिक, स्क्वायर निकालने का ट्रिक आने, वर्ग निकालने का ट्रिक। और टेबल बहुत लोग को याद नहीं होते जो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे 9 का टेबल हो गया, 17 का टेबल हो गया, 20 का टेबल हो गया, तो वो रट्टा मारते हैं, बार बार उसको लिख लिख के याद करते हैं। तो हम ऐसे एक ट्रिक बताएंगे जिसके कारण मैं कहूँगा आप 20 तक याद मत करिए, मैं कहूँगा आपको 100 तक याद हो सकता है दुनिया। ओनली इजी ट्रिक, आप देखिए बस इसके लिए ट्रिक को यदि आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा कि आपको लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा। और हमारा जिस दिन 2000 सब्सक्राइबर हुआ और हम उससे पहले ही आपको ग्रामर इंग्लिश का ला के दे देंगे। ओके, जो आपको जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इनके अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसके बाद टेंस नरेशन हो गया, मॉडल हो गया, ये भी हम पूरे डिटेल्स पढ़ाएंगे। ओके माय डियर, और मैथ्स का ट्रिक भी हम पूरे बताएंगे आपको। तो बस इसके लिए आपको लाइक शेयर कमेंट करते रहना है और हमारे चैनल में बने रहना है। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाते उन तक इसे शेयर करना है, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। ओके माय डियर, और अच्छा लगे तो शेयर आप 10 को कीजिए, 10 में से 5 तो फॉलो करेंगे, यदि अच्छा लगे तो फॉलो करेंगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको शेयर करें, ताकि हो सकता है कि उनको ऐसी वीडियो की आवश्यकता हो जो उन्हें ना मिल पाता हो, ताकि उससे हेल्प हो सके। ओके माय डियर, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर, तो सार्थक असार्थक अंक क्या होते हैं, हमने सार्थक अंक तो पढ़ लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा असार्थक अंक क्या होते हैं, असार्थक अंकों को हटाया कैसा जा सकता है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आज जो पढ़ेंगे माय डियर, असार्थक अंकों को हटाना आने राउंडिंग ऑफ क्या होता है। ओके, तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है हम आज ये पढ़ेंगे माय डियर। तो असार्थक अंकों को हटाने का अर्थ है, यानी असार्थक अंकों को हटाने का अर्थ यानी राउंडिंग ऑफ को हटाने का अर्थ है जो अंक सार्थक नहीं है। ओके, जो अंक सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, जो अंक सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। तो यह काम जो है सार्थक अंकों को समान रखने के लिए किया जाता है, यानी असार्थक अंक को हटाने का अर्थ है जो अंक सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना, और इसी को जो अंक जो छोड़ते हैं उसी को हम असार्थक अंक कहते हैं। ओके, और यह कार्य सार्थक अंकों को प्रत्येक संख्या में समान रखने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करें यदि इसका डिटेल्स में, तो असार्थक अंक क्या होते हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है। यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी जो छोड़े जाने वाले अंक, यदि वो छोड़े जाने वाले अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू यदि एग्जाम्पल इसकी देखें, एग्जाम्पल यदि हम देखें इसके, जैसे यहाँ दिया है 12.06 में 6 को छोड़ दिया गया है। ओके, जैसे यहाँ दिया है कि यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 से अधिक है तो यहाँ 6 जो है
5 से अधिक है, ओके, तो उससे पहले एक अंक जोड़ देंगे। तो यहाँ जो उदाहरण यदि हम समझें तो इसमें 12.06 में 6 को छोड़ दिया गया है, इसलिए पहले वाले अंक एक से बढ़ जाएगा तथा अंतिम परिणाम उसका 12.1 होगा। आने वहाँ बोला जा रहा है जो असार्थक अंक अर्थ था, जो गैर सार्थक अंक उसे छोड़ देना असार्थक अंक कहलाता है। तो इसमें जो देखें हम, यदि हम उदाहरण में ऐसे दिया है कि 12.06 में 6 को छोड़ दिया गया है, इसलिए पहले वाले अंक एक से बढ़ जाएगा तथा अंतिम परिणाम 12.1 प्राप्त होगा। यदि हम देखें माय डियर कि यहाँ दिया है जैसा 12.06, तो यदि ये 5 से अधिक है, ओके, तो यदि हम इसको लिखें तो यहाँ 12.5 से अधिक, इसलिए इसमें 0 की जगह क्या हो जाएगा, 0 के स्थान पे 1 आ जाएगा। तो ये 12.1 प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ जो 12.06 में 6 को छोड़ दिया गया है, इसलिए पहले वाले अंक 1 से बढ़ जाएगा, अंतिम परिणाम जो होगा वो 12.1 होगा। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़े देंगे। यानी हम जैसे यहाँ बताएं तो 6 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए जो 0 है वहाँ 1 जोड़ देंगे तो वहाँ हो जाएगा 12.1, ओके। तो जो हमें 12.006 में 6 को यदि छोड़ दिया जाए तो इसलिए पहले वाले अंक में 1 से बढ़ जाएगा और अंतिम जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वह 12.1 प्राप्त होगा, ओके माय डियर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, यदि मैं नेक्स्ट बात करूं जो इसमें दिया है, यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 से कम हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले तो ऐसा था कि 5 से अधिक था तो एक जोड़ दिए थे उसके सामने वाले में, लेकिन अब 5 से कम है तो क्या करें। तो इसे हम आसानी से समझें तो यदि छोड़े जाने वाले अंक यदि 5 से कम है तो अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी अंतिम परिणाम में जैसे वहाँ दिया था 12.06, तो 6 जो था 5 से बड़ा था तो एक हम 0 में बढ़ा दिए थे, यानी 12.1 लिखे थे। लेकिन यहाँ जो यदि हम देखा जाए कि यदि इस नियम में कह रहा है कि यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 से कम है तो अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम उदाहरण के तौर पे समझें माय डियर, उदाहरण के तौर पे समझें यदि एक संख्या जैसे यहाँ दिया है 24.123 है तो वह जिसे 4 सार्थक अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ दिया है 24.123, तो इसे यदि हमें 4 डिजिट में लिखना है सार्थक अंक में, ओके, तो अंतिम अंक जो है 3 को हटा देंगे। अब ये 3 5 से छोटा है कि नहीं, वहाँ जो 12.06 था वो 6 5 से बड़ा था, लेकिन यहाँ देखें अंतिम जो पॉइंट दिया है, अंतिम जो डिजिट दिया है वो 3 है, वो 5 से छोटा है। तो अंतिम जो परिणाम होगा वो 24.12 होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन कब होता है, यदि ये 3 की जगह यदि 6 होता तो उसमें हो जाता, जो सामने जो दिया है 12 और 2 वो 3 हो जाता। लेकिन यहाँ जो लास्ट डिजिट है 3 वो 5 से छोटा है माय डियर, इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक संख्या जो 22.123 दिया है वह जिससे 4 सार्थक अंकों में लिखना हो, यदि हमें इसे तो अंक 3 को हटा देंगे तथा अंतिम परिणाम में 24.12 प्राप्त होगा, ओके माय डियर। जैसे यहाँ दिया है कि 24.123, ओके, तो हम ये 3 को हटा देंगे, लेकिन ये सामने वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। और इसे लिख सकते हैं जो नियम के माध्यम से यदि हम देखें नियम के तौर पर तो 24.12, और ये तो इसी को कहते हैं गैर सार्थक अंक को हटाना या राउंडिंग ऑफ नंबर, ओके माय डियर। तो आई होप माय डियर आपको ये
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हम और आपको बेहतरीन से बेहतरीन इसमें सुधार करें और सरल से सरल से हम आपको ईजी से ईजी वे हम आपको समझा सकें। ओके माय डियर, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम थर्ड में। तो यहाँ दिया है यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 हो तो क्या करें। अब छोड़े जाने वाले अंक 5 हो तो क्या करें। तो यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 हो तो उसके पूर्व का सार्थक अंक यदि सम हो तो अपरिवर्तन रहेगा। यदि छोड़े जाने वाला अंक यदि 5 है अंतिम का, तो उसके सामने वाले अंक यदि सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यदि विषम हुआ तो परिवर्तन होगा। यानी इसमें कह रहे थे छोड़े जाने वाले अंक 5 हो तो पूर्व का सार्थक अंक यदि सम हो तो अपरिवर्तन रखेंगे, और यदि विषम हो तो पूर्व अंक को एक से बढ़ा देंगे। ओके, आने जैसे यहाँ दिया है जो फर्स्ट एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम समझें माय डियर, तो यहाँ दिया है 1.614 तो ये 5 है और इसके सामने ये सम संख्या है। ओके, इसके सामने क्या है, सम संख्या, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी इसे हम लिखेंगे 1.614, ये राइट इसका सार्थक अंक होगा। ओके, तो इसमें नियम भी कह रहा है कि यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 हो तो पूर्व अंक सार्थक अंक यदि सम हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विषम की स्थिति में उसमें चेंजेस हो गया यानी परिवर्तन होगा, यानी एक अंक हम बढ़ा देंगे। अब हम विषम के यदि समझें माय डियर कि कैसा बढ़ेगा ये। ओके, यदि लास्ट के डिजिट 5 होने पर। ओके, तो जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल कि 1.6175। अब यहाँ देखें हम तो ये 5 के जो सामने वाला विषम संख्या यानी 7 है, तो ये 5 तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ एक संख्या बढ़ जाएगा यानी 1.618 हो जाएगा माय डियर, और ये इसका राइट सार्थक अंक होगा। ओके माय डियर, आई होप माय डियर आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं हमें। एक बार के 1000 बार पूछे, हम 1000 बार आपको समझाएंगे। ओके माय डियर, तो आई होप डियर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। ओके, तो और गैर सार्थक और सार्थक में से अब कोई भी क्वेश्चन बने, मैं चाहूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बाकी ऑल ऑफ क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। ओके, चाहे बोर्ड में हो, चाहे नीट में हो, चाहे MP बोर्ड हो, ऑल ऑफ बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, क्योंकि रूल्स तो सेम फॉलो होगा, साइंस है, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स है माय डियर, यदि आप बनाना चाहें कॉपी में तो बना सकते हैं, जो NCERT रेफरेंस का नोट से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, यदि हम अब फोर्थ रूल की बात करें, यदि एक से अधिक असार्थक अंक को हटाना हो तो क्या करें। यदि एक से अधिक असार्थक अंक को हटाना हो तो क्या करें, तो भी उपरोक्त नियम के अनुसार हम देखें उदाहरण तौर पे, यदि एक से अधिक सार्थक अंक को हटाना हो तो क्या करें। तो जैसे एक संख्या दिया है इसमें 3.12456 को दशमलव के बाद 3 स्थान तक व्यक्त करना है, यानी 3 डिजिट में हमें ये सार्थक अंक को लिखना है, तो हम क्या करें। तो इसका अर्थ है जो लास्ट 5 है, अर्थ है 5 तथा 6 अंक को छोड़ देंगे, 5 तथा 6 अंक को छोड़ देंगे और सही उत्तर 2 पदों में प्राप्त होंगे। ओके, यदि हमें 3 डिजिट में लिखना हो तो जो है इसमें दी है मतलब इसमें दिया है एक से अधिक असार्थक अंक को हटाना हो तो क्या करें। तो यदि हम इस नियम के अनुसार यदि देखें तो एक उदाहरण हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो इसमें जैसे हम एग्जांपल दिए हैं कि 3.12456 दिया है, 3.12456
को दशमलव के बाद 3 स्थान तक व्यक्त करना है, यानी 3 डिजिट में हमें सार्थक अंक को लिखना है ये वाला। तो क्या करेंगे, तो इसमें हमें 2 संख्या हटाना होगा माय डियर, एक 5 को वो हटाना होगा और एक 6 को भी हटाना होगा। ओके, तो इसका अर्थ है 5 तथा 6 को छोड़ देंगे। ओके, ये गैर सार्थक अंक होंगे। और सही उत्तर यदि हम इसका देखें तो पद 2 पदों में लिखा जाएगा। फर्स्ट पद जो होगा माय डियर वो होगा इसका 3.1246। ओके, ये होगा। और सेकेंड पद यदि हम देखें तो इसका राइट जो सार्थक अंक होगा वो होगा 3.125, अंतिम अंक आने 5 से अधिक था। ओके, तो ये इसका राइट सार्थक अंक होगा। और जो हम हटाए 5 और 6 वो गैर सार्थक अंक होंगे। ओके माय डियर, आई होप माय डियर आपको ये राउंडिंग ऑफ आने गैर सार्थक अंक को हटाना आने गैर सार्थक अंक क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर, अच्छे से। और नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन तक आज से मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस तरह से मतलब बेसिक हमें पढ़ने को नहीं मिलता, जैसे मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो बच्चे बताते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यदि मुझे तो नहीं पता मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना, मैं कह भी नहीं सकता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ जब तक मेरे बच्चे मुझे ना बोलें कि अच्छा पढ़ाते हो, और कोई उनको मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को ना पूछें और वो कौन से मतलब उनको पूरे अच्छे से वो जो भी पूछे हैं कोई व्यक्ति और वो रिस्पॉन्सफुल यदि उसका उत्तर नहीं दे तब तक मैं मान नहीं सकता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बच्चे बोलते हैं, हर कोई बोलता है अच्छा पढ़ाते हो, और बच्चे बोलते हैं कि इतना डीपली पढ़ने को हमें नहीं मिला जो आपसे पढ़े। तो थैंक यू माय डियर। ओके, और ऐसे एनर्जी देते रहिए ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन डेली क्लास दे सकें और हमारे साथ बने रहें। जैसे आपको पता है कि हम बहुत ही जल्दी इंग्लिश का ग्रामर कोर्स लेके आने वाले हैं और मैथ्स ट्रिक्स, जिसमें वर्ग निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर और क्यूब निकालना, यानी वर्ग और घनमूल निकालने का ट्रिक लाएंगे। और ट्रिक निकाल तो लिए, अब ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि उन्हें पहचाने कैसे, तो हम पहचानने की भी ट्रिक बताएंगे। और साथ में एक और दिक्कत होता है लोगों को, टेबल आने पहाड़ा याद नहीं होता। ओके, जैसे 9 का कैसे याद करें, 17 का हो गया 19, 17, ओके, 16, 15, तो बहुत से ऐसे पहाड़े होते हैं जो याद नहीं होते। तो मैं कहूँगा याद करने का आवश्यकता नहीं है, आप 20 तक लोग कहते हैं याद करो, मैं कहता हूँ 100 तक याद करो। सिर्फ एक ट्रिक है जो हम बताएंगे, बस उसके लिए आपको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है, लोगों तक शेयर करना है। और कमेंट में बताना है आप तो कब तक चाहिए मैथ्स का ट्रिक और इंग्लिश का ग्रामर कोर्स। तो ओके, बाय बाय, टाटा माय डियर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। समय देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमारे ऐसे ही एनर्जी देते रहिए ताकि हम आपको बेहतरीन डेली क्लास दे सकें।